जो भी 26 नवंबर को हुआ वो एक अनफॉर्चुनेट बात थी, और हुकूमत को उसका जवाब देना पड़ेगा कि गोली चली थी 26 नवंबर की रात। गोली क्यों चली? एक चली थी या 10 चली थी? किसने ऑर्डर किया? क्या जरूरत पड़ी थी गोली चलाने? शाह साहब ने कल सारे एम्बेसडर्स को बुला के एक्सप्लेनेशन दी, तो इसका मतलब है प्रेशर तो है। इसका मतलब है ये तो उनको एहसास है कि ये बयानिया जो है वो हुकूमत हार चुकी है। अगले 3.5 महीने में उनकी छुट्टी हो चुकी थी, पूरे पाकिस्तान में रिएक्शन आया था। राना सनाउल्लाह ने तो कह दिया ना कि कुछ शहीद हुए, उन्होंने तो एक्सेप्ट किया ना। भाई उन्होंने 4 या 5 या 6 की बात की है, तो भाई 4 या 5 या 6 किया है, तो अताड़ तो कह रहे हैं कोई भी नहीं चले। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक तो फेक न्यूज फैला रहे हैं ना। और चाहे वो आप ये कहें कि शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं, लेकिन उनको पावर जैसे जैसे बिठाया गया है ना, नाउ ही हैज टू एम्पावर हिमसेल्फ। ये कहना कि जी मेरे पास तो पावर नहीं है, मुझे नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट में कौन फैसले कर रहा है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज छोड़ के वो चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत डॉट पीके। सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब हैपनिंग्स तो बहुत सारी हैं, सवालात भी बहुत से हैं, लेकिन आगाज करेंगे कल जिस तरीके से मरियम नवाज ने कहा कि तलबा डी चौक में नहीं यूनिवर्सिटीज में अच्छे लगते हैं। तो यानी तलबा सियासी एक्टिविटीज के अंदर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए या कट शॉर्ट कर ले सवालात करते हैं, अच्छे नहीं लगते उनको। देखिए ये तो हमेशा से एक सबका, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और सिर्फ आज की बात नहीं है, हमेशा से एक स्टैंडर्ड। सब चाहेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम्स में बैठे। लेकिन अभी जब गाजा में जब जो भी जुल्म और बर्बरियत इसराइल कर रहा था, तो यूनाइटेड स्टेट्स के हर कैंपस में स्टूडेंट्स बाहर आ गए और वो मुजाहरे कर रहे थे। तो जब पॉलिटिकल इश्यूज की नेचर ऐसी होती है, तो स्टूडेंट्स हमेशा से पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी वो एक रोल प्ले करते हैं, और उनका रोल प्ले करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पाकिस्तान बनने से पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा फेमस है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की मूवमेंट, तो वो था वहां, तो वो पढ़ने गए थे, तो मूवमेंट चला रहे थे वो? इसलिए चला रहे थे कि उसका जो इशू एट हैंड था, या अयूब खान के खिलाफ जो मूवमेंट चली थी, वो स्टूडेंट्स ने एसेंशली चलाई। तो ये कहना कि स्टूडेंट्स उस वक्त बाहर निकलते हैं जब वो उनको अपने फ्यूचर की सबसे ज्यादा फिक्र होती है, और वो समझते हैं कि जो आजकल आजकल हो रहा है उनकी राय में, उससे उनका फ्यूचर सबसे ज्यादा खराब होगा। एंड दे हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड। ये कहीं पाकिस्तान के आइन में या कानून में नहीं लिखा हुआ कि स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट नहीं। ऐसे तो ये जो एस्पेक्ट है ना, ये एक माइंड सेट रिफ्लेक्ट करता है कि जी प्रोटेस्ट ना करें। आप अपने अगर दफ्तर में काम करते हैं तो वहां बैठे रहें, अगर डॉक्टर हैं तो अस्पतालों में रहें, इंजीनियर हैं तो अपने काम करते रहें, स्टूडेंट्स हैं तो तालीमी इदारों के अंदर बैठे रहें। जो मर्जी इशू होता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सोसाइटी रिफ्लेक्ट करती है, एंड स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। लेकिन जुबैर साहब बार बार वो एक ही चीज पर जोर देती हैं। आप जितनी तकरीरें उनकी उठा के देखें, एज अ वजीर आला भी, एज अ सीएम भी, कि इंतशारी टोला, फसादी टोले का खात्मा किया जाएगा। अब जाती जबकि वो यूनिवर्सिटीज में है, और साथ यहीं पे एक और सवाल लीजिएगा, कल वो यूनिवर्सिटी में गई हैं तो तलबा से डायरेक्ट इंटरेक्शन की बजाय वहां पर तमाम तर क्लासें मंसूख कर दी गई। तो देखिए ना, इंतशारी टोला, अगर अगर इसको मान लिया जाए, लेट्स से कि ये इंतशारी टोला जिस पीटीआई, हाँ। और पीटीआई का मसला ये है कि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट है हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में। अर्बन एजुकेटेड में भी है, लोअर तबके में भी है, सबसे मॉडर्न तबके में भी है, सबसे रिलीजियस तबके में भी है। अब पाकिस्तान के चारों सूबों में उनकी उतनी प्रेजेंस है जितनी एक सूबे में है। इट्स अ फेडरल पार्टी, तो अगर इंतशारी टोला है तो एक ही फेडरल पार्टी है। अगर उसको खत्म कर दिया जाए इंतशारी टोला कह के, हम्म। बैन लगा के या अरेबियन सी में फेंक के, तो फिर आपका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अवामी लीग को खत्म करने की कोशिश की गई। हम्म। वो पूरे ईस्ट पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुए 1970 में, तो 2 सीटें छोड़ के तमाम सीटें अवामी लीग ने जीती। तो हमारे जो उस वक्त के हुक्मरान थे उन्होंने कहा कि इंतशारी टोला है और इनके खिलाफ ऑपरेशन। तो इनके खिलाफ ऑपरेशन का मतलब ये था तमाम बंगाली कौम के खिलाफ ऑपरेशन, और उसके नतीजे हम सबको पता है कि हम कैसे भुगतना पड़ा। तो इंतशारी टोला किसी के कहने से तो इंतशारी टोला नहीं बन सकता। उनके जो हकूक है, बहुत सी गलतियां भी करती है पीटीआई, हम्म। और लेकिन जो बुनियादी चीज है
कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जो अभी एक ही क्रेडिबल हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो है हम्म। 2024 का इलेक्शन, उसमें सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने जीती। बावजूद इसके कि उनके ये इलेक्शन लड़ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था, ना सिंबल था बल्ला उनके पास, ना ही वो कैंपेन कर सकते थे, ना उनकी लीडरशिप बाहर थी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, उसको आप इंतजारी टोला कहें, तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान इटसेल्फ। आज मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट का पढ़ रहा था कि जब आप उनके मुताबिक जब आप खुद ये कहते हैं मरियम नवाज या शहबाज शरीफ कि ये दहशतगर्द हैं, तो हम्म। हम जब कहते थे कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, तो पाकिस्तान की मेजोरिटी को खुद इनके अपने प्रेजेंट रूलर्स दहशतगर्द कहते हैं। सर कल जो पंजाब यूनिवर्सिटी गई है ये, तो वहां पर चुनिंदा चुनिंदा बच्चों को बाकायदा तौर पे रिपोर्ट्स हैं कि सॉर्ट करके जो बच्चे जिनके हवाले से ये कंफर्म था कि वो किसी किस्म के सख्त सवालात नहीं करेंगे, उन बच्चों को रखा गया, बाकी तमाम तर क्लासेस मनसूख। तो ये तमाम तर चीजें, यानी इस पर आप क्या कहेंगे, इस सब के साथ सीएम बने रहना पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का? देखिए, जब एक आपको पॉपुलर सपोर्ट ना हो, और पाकिस्तान में हमने देखा है, पाकिस्तान से बाहर भी देखा है, बहुत से लीडर्स हुकूमत जमात के जब गए तो लोगों ने के ऊपर सख्त, जो कि मैं बाय द वे आई डोंट एग्री विद दैट, मैं प्रोटेस्ट का राइट बिल्कुल देता हूँ। हम्म। जिस तरह आप कोई भी लीडर जाता है, दुनिया भर में ऐसा होता है, मोदी साहब जाते हैं वहाँ, न्यूयॉर्क जाते हैं तो कश्मीरी उनके खिलाफ या पाकिस्तानी प्रोटेस्ट करते हैं, या हम्म। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इंडियन करते हैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट करना, बोर्ड्स लेके खड़े होना और उधर बैठ के एक नारे, बट एक होता है चेस करना या आपका, तो वो मैं नहीं सपोर्ट कर रहा, बट उनको पता है कि आप पॉपुलर नहीं है। हम्म। और जब आप पॉपुलर नहीं हैं, तो फिर आपको ये तमाम चीजें यकीनी बनानी जरूरी होती हैं कि जब लीडरशिप, चाहे वो मरियम नवाज हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो दूसरे लीडर्स हैं पीएमएलएन के, वो जहां जाएं तो हमें ऐसा माहौल मिले जहां छांटी हो चुकी हो, और कोई भी ऐसा शख्स, ऐसा स्टूडेंट ना हो जो हम्म। खड़ा होकर इतराज करे या कोई ऐसी बात करते जो सबके सामने कंपैरिजन लगे। तो उससे ज्यादा अच्छा ये नहीं है कि ऐसे सिर्फ स्टूडेंट्स को बिठाया जाए जो कि आपसे सवाल ना करने का वादा करके बैठे हुए हों, और जिनको वो जो भी चेक्स वेक्स मिल रहे थे जिसके लिए भी वो गई थी। तो ये तो एक पाकिस्तान में एक तरीका है, बहुत पुराना तरीका है, बट अगर कोई उससे गलतफहमी होती है कि जी हम इतने पॉपुलर हैं कि यहाँ सारे हमारे चाहने वाले हैं। हम्म। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मरियम नवाज को बताया भी गया था कि ये तरीकेकार हम करके आपको लेके जा रहे हैं। और क्योंकि इतनी लेयर्स होती है ना अराउंड द लीडर, कि वो जो होते हैं ना, जो गलत फहमी और गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और ऑल इज वेल का बताते हैं अपने लीडर को, कि वहां से वापसी पर शायद कहा गया कि आपने देखा चीफ मिनिस्टर साहिबा के किस तरह से लोग खुश बैठे थे, लड़की के बच्चे कितने खुश बैठे थे, लड़कियां या लड़के जो भी स्टूडेंट्स थे, तो शी वुड बी इनका, हमने तो किसी को मना भी नहीं किया था। तो बिल्कुल ये तो 100% वो होता कि उनको तो बिल्कुल इस गलतफहमी में रखा गया होता। यानी आप कह रहे हैं वो जानती ही नहीं थी कि वहां पर तमाम तर क्लासेस मंसूख कर दी गई? बिकॉज बिकॉज अब लीडर तो अच्छा वो होता है जो कोशिश करता है कि महसूस करने के लिए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो किचन कैबिनेट होती है, किचन कैबिनेट कैबिनेट कौन सी होती है, जो आपको सब गलत बता रही होती है। उसके ऊपर एक कैबिनेट होती है, फिर आपके अपने हुकूमत जमात के पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, फिर और दोस्त अहबाब होते हैं, और सब आपको गलत बता रहे होते हैं, सब। और सब अच्छे की खबर दे रहे होते हैं। आप पाकिस्तान में तो कितने कितने वाकयात हुए हैं, 16 दिसंबर सन 71 का देखते हैं, 15 दिसंबर तक यही कहा गया था ना, पूरी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान पूरे सब अच्छा है। हम्म। 16 की शाम को पता चला कि ये तो कुछ और हो गया। लेकिन उस वक्त भी ये नहीं कहा कि सरेंडर हुआ है, उस वक्त ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया हैज एग्रीड फॉर सीज फायर। तो हम्म। उसके कुछ अर्से के बाद पाकिस्तानी को पता चला, नहीं नहीं वो तो हमारे से तो कट गया है, मुल्क, आधा मुल्क कट गया है। तो अब जब इतनी बड़ी खबर छुपा के सबसे रखी गई थी, आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ेंगे तो सबको ऐसी था कि सब अच्छा है। तो ये तो एक लेकिन पुराना तरीकाकार है। लेकिन जुबैर साहब, अब तो सोशल मीडिया का दौर है और सीएम साहिबा ने वापस जाके डेफिनेटली इस हवाले से जाने से पहले ही बल्कि उनके नजर से ये ट्वीट्स और ये खबरें गुजरी होंगी कि यूनिवर्सिटी में तमाम तर क्लासेस हत्ता कि इम्तहानात तक को मंसूख कर दिया गया है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो नहीं जानती थी? सोशल मीडिया पर तो वो आपने सुना है ना कि हुकूमत कह रही है कि फेक न्यूज होती है, और सोशल मीडिया पर हम क्लैम डाउन करेंगे। क्यों क्लैम डाउन करेंगे सोशल मीडिया पर? इसलिए कि सोशल मीडिया पर हुकूमती बयानिया नहीं चल सकता। ठीक है। सोशल मीडिया पर वो चलता है जो कि
अवाम की राय होती है, अवाम की राय होती है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी है या पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी। यही तो मसला होता है। उनको पीटीवी इसलिए तो इतना अच्छा लगता है कि वहां वो खबरें बताई जाती हैं जहां सब अच्छा है। तो मसला यही होता है। अच्छा सर, कमिंग टू 26 नवंबर, जो एक जिस तरह के तरीके से इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम किया गया, जिस तरीके से जो भी मामलात हुए, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन कल आपने एक प्रोग्राम के अंदर बाकायदा तौर पे जिक्र भी किया इस चीज का कि मरियम नवाज जब जलसा या एहतजाज करने जाती थी तो रास्ते में कंटेनर दूर एक सिपाही भी रास्ता रोकता नहीं था। तो ये जो सब कुछ किया गया, अब हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रही है, राना सनाउल्लाह के बयानात आपके सामने हैं, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत पर डाल रही है, बाकायदा कुछ ट्वीट सामने आए हैं इदारे के कुछ रिटायर्ड लोगों की जानिब से। तो इस पर आप क्या कहेंगे? किसने किया दरअसल इसमें मामला कोलैबोरेशन के साथ? एक तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है जो मैं कल टीवी पर बात भी कर रहा था कि हम्म। कहीं भी अगर मरियम नवाज की रैली जा रही या हम्म। एक प्रोसेशन की सूरत में या उन्होंने जलसे के लिए जाना हो और उनको रोका जाता, तो उनका क्या रिएक्शन होता? उनका रिएक्शन होता है नहीं हम नहीं रुकेंगे, हम आगे जाएंगे। यही होता है ना। कोई लीडर दुनिया का ये नहीं कहेगा कि चले जी वापस चलते हैं क्योंकि यहाँ पुलिस की नफरी है और वो कह रहे हैं हम नहीं जा सकते आगे। कोई एक लीडर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ये नहीं करेगा। विच मीन्स के जब वो ये कहती कि आगे चले तो कन्फ्रंटेशन। तो जब हुकूमत जैसे ही प्रोटेस्ट डेट अनाउंस हुई उसके थोड़े दिन बाद पकड़ पकड़ शुरू कर दी। उसके बाद कंटेनर्स लगाने शुरू कर दिए। पंजाब का एक कोना भी नहीं छोड़ा जहां से मोटरसाइकिल भी निकल के जा सकता था। बिल्कुल। तो जब आप ये करेंगे तो आप इंश्योर कर रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, आप इंश्योर कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा हो। और फिर अगर आप ये कहेंगे कि लड़ाई झगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़ा तो होना लाजमी जरूर है। जिस किस्म का माहौल आप सेट कर, आप एक दफा, सिर्फ एक दफा पीटीआई अनाउंस कर रहे थे कि हम जलसा करने जा रहे हैं, हम इस्लामाबाद में, लाहौर में, जहां भी, और आप ना रोकें क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि लोग निकले नहीं, लोग निकले नहीं तो आप फिर इतने ज्यादा कंटेनर्स क्यों लगाते हैं? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो भी 26 नवंबर को हुआ वो एक अनफॉर्चुनेट बात थी और हुकूमत को उसका जवाब देना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि कितने लोग शहीद हुए, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता क्योंकि मेरे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है। दो मुतजाद इंफॉर्मेशन है, बट मुझे इतना पता है और मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह सकता हूँ 2+2 करके और कुछ लोगों के बयान सुन के जो क्रेडिबल वॉइसेस हैं कि गोली चली थी 26 नवंबर की रात। हम्म। हम्म। गोली क्यों चली? एक चली थी या 10 चली थी? किसने ऑर्डर किया? क्या जरूरत पड़ी थी गोली चलानी? गोली चलानी बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको एक वाक्य जो मैं पहले कुछ दिन पहले टीवी पर जिक्र किया है, अयूब खान के खिलाफ जो मूवमेंट चली थी ना, वो नवंबर 1968 में चली थी और 10 साल उनको हो चुके थे और सेलिब्रेशन हो रही थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भुट्टो साहब पिंडी आए हुए थे हम्म। और स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ने उनको इनवाइट किया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट पिंडी में। वो हाँ। पहुंचे, पुलिस ने गोली चलाई, दो स्टूडेंट शहीद हुए, बस दो। एंड दैट स्पार्क द स्टार्ट ऑफ द डाउनफॉल ऑफ अयूब खान। अगले 3.5 महीने में उनकी छुट्टी हो चुकी थी, पूरे पाकिस्तान में रिएक्शन आया था। ये कोई सवाल नहीं कर रहा था, सिर्फ दो ही तो शहीद, किसी ने नहीं कहा था। राना सनाउल्लाह ने तो कह दिया ना कि शहीद हुए, उन्होंने तो एक्सेप्ट किया ना। भाई उन्होंने 4 या 5 या 6 की बात की है, तो भाई 4 या 5 या 6 किया है। तो अताड़ तो कह रहे हैं कोई भी नहीं चले, तो हम्म। इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक तो फेक न्यूज फैला रहे हैं ना। तो गोली चलाई किसने सर? हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने? दोनों इस वक्त पैनिक में और एक दूसरे पर डाल रहे हैं, तो किसने? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं देखिए मेरे लिए चाहे वो आप ये कहें कि शिवाजी के पास कोई पावर नहीं, हम्म। हम्म। लेकिन उनको पावर जैसे कैसे बिठाया गया है ना, नाउ हम्म। ही हैज टू एम्पावर हिमसेल्फ। ये कहना कि जी मेरे पास तो पावर नहीं है, मुझे नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट में कौन फैसले कर रहा है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज छोड़ के वो चले जाएं। अगर फिर उन्होंने इस रेपुटेशन से रहना है कि हम्म। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो गोली चलाने का भी उनको ना पता हो कि कौन फैसला कर रहा है, तो फिर इससे ज्यादा अच्छा ये फिर लेगेसी उनको जो छोड़ के जाएंगे आज से 5 साल, 10 साल, 50 साल के बाद, ऐसा प्राइम मिनिस्टर सब याद करेंगे कि जिसके पास जो इतनी बड़ी, इतना बड़ा वाकई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। लेकिन वो तो बिल्कुल दूसरी हद की तरफ जा रहे हैं। वो तो वो बात कर रहे हैं जो जैसे बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है चाहे लाठी के जोर पर लाई जाए। तो शहबाज शरीफ के पास तो कोई वो ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता क्या है, वो ओन कर रहे हैं इस चीज को। वो कभी उन्होंने वो नहीं कहा। तो बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे, पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान के आइन के तहत प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंट्री।
All institutions come under him, and therefore he is responsible, solely responsible for everything that happened on 26th night. तो ये जो सर अचानक से कौमी हुकूमत की बातें चल पड़ी हैं, फैसल वावडा की स्टेटमेंट्स, उसके बाद रातों रात मुलाकातें मौलाना के साथ, फिर टीएलपी को जिस तरीके से इंजेक्ट किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर, दो लोगों ने जो नंबर टूज रह चुके हैं, कल रात उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, पिछले इलेक्शन में उन्होंने अच्छे खासे वोट उठाए। तो ये तमाम तर मामला, ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पैनिक है कि वो चेहरे बदलने जा रहे हैं, या ये क्या मामला है? यानी इस सब के बाद ये जो इस्लामाबाद का सान्या हुआ, इस सब के बाद ये रिएक्शन हो सकता है, या क्या क्या वजह हो सकती है? रिएक्शन तो हो सकता है, लेकिन मैं एक हर जगह एक चीज कहता हूँ, मैं अपने तजर्बे से हुकूमत से रह के ये बात अगर कोई सोचा कि हुकूमत में कोई पैनिक हुआ है, तो कोई पैनिक नहीं। वो समझते हैं कि हमने क्रश कर दिया और बड़ा जबरदस्त कर दिया, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी बाहर निकलने की अगले 4.5 साल। ये थॉट प्रोसेस होता है हमारे। मैं निकलता हूँ, घंटे वाली कार है, सूट पड़ते हैं, सब आगे पीछे होते हैं, मैं नौकरियां दिलवा सकता हूँ, मैं दाखिले करवा सकता हूँ, मैं कल काम सही काम सब करवा सकता हूँ, हर हम्म। एक मेरी इज्जत करते हैं, मैं बाहर घूमने जाता हूँ, मेरी फैमिली जाती है, बड़ा जबरदस्त है। तो उनको तो बड़ा मजा आ रहा है। वो समझते हैं कि ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करनी पड़े या प्यार मोहब्बत से, जैसे भी मैं हुकूमत में हूँ। और फिर एक, और फिर 10, और फिर 100, और फिर 200, और 400, 600 लोगों का मुफाद होता है जो इकट्ठा होता है, और वो कहते हैं कि जी हम एक दूसरे, जैसे पीएमएलएन का मुफाद भी वही है, पीपल्स पार्टी का भी मुफाद वही है, हम्म। एमक्यूएम का भी वही मुफाद है। तो उधर कोई पैनिक नहीं, उधर कोई पैनिक नहीं। उनके ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत के रूलिंग अलायंस है, उनकी नजर में जब तक एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, उनको कोई डर खौफ नहीं। लेकिन आपको लगता है कि जो इनका एक खाम ख्याल है कि क्रश कर दिया है, वाकईतन अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ दोबारा बाहर नहीं निकल सकेगी, या इनका ये जो ख्याल है दुरुस्त साबित होगा? लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है जिसमें क्रश किया जाता रहा है, और वो हुक्मरान बहुत सालों तक चलते रहे। हम्म। अयूब खान ने 58 में आके ऐसा बुरा क्रश किया था कि सारे पॉलिटिशियन को बैन कर दिया था उठा के। 10 साल तो उन्होंने भी गुजार दिए। उस वक्त क्या पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं थी, बड़े बड़े नाम थे, पॉलिटिकल ऑपोजिशन उठा के अंदर बंद कर दिए। हम्म। 10 साल तक हम तो हुकूमत करते रहे। जियाउल हक ने क्या क्रश नहीं किया था? उन्होंने तो सबसे पॉपुलर लीडर को फांसी पर लटका दिया था। हम्म। 11 साल चलते रहे वो तो। किसने क्रैश करवाया था या क्या हुआ था, ना होता तो पता नहीं क्या होता। हम्म। शरफ साहब 11 साल चलते रहे थे, याया खान 2.5 साल, वो तो पाकिस्तान टूट गया था। तो ये जो होता है ना, एक चीज जो मैं आपको बताऊं, ये लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए। पीएमएल क्यू, जब 2002 के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त दो सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी थी, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, तीसरी नहीं थी। क्यों लीग को जितवा दिया गया था, और वो 5 साल उन्होंने पूरे किए थे इस वजह से कि एस्टैब्लिशमेंट जनरल मुशर्रफ उनके पीछे खड़े हुए। हम्म। तो ये जो एक रिलेशनशिप होती है ना कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उम्मीद लोग छोड़ दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी जद्दोजहद जो है, वो लोग जो कि जद्दोजहद कर रहे हैं आइन की पासदारी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, वो जद्दोजहद काफी चैलेंजिंग है। तो मैं तो अपने पीटीआई के कुछ दोस्तों को 24 नवंबर से भी पहले कह रहा था कि आप फाइनल कॉल क्यों कहते हैं? आप ये कहें कि जी हम आएंगे, हम ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम सक्सेसफुल नहीं होंगे हम दिसंबर में दोबारा आएंगे, जनवरी में दोबारा आएंगे, उस वक्त तक आते रहेंगे, उस वक्त तक जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक हम इंसाफ हासिल ना कर सके। तो ये दिस इज व्हाट द रियलिटी इज, एंड इट्स अ टॉल ऑर्डर चैलेंज है। तो आपके नजदीक इस्टेब्लिशमेंट में भी इस वक्त कोई पैनिक नहीं है? क्योंकि मुख्तलिफ सोशल मीडिया कैंपेन्स, और आपको पता है आज सोशल मीडिया बहुत ही तगड़ा है पाकिस्तान में, तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया कैंपेन्स इस टाइम बॉयकॉट के हवाले से भी चल पड़ी हैं, और हमारे कुछ प्राइम टाइम टीवी चैनल्स को बाकायदा रिपोर्ट्स बना के पेश करनी पड़ी हैं कि पाकिस्तान का 70% नौजवान एक मखसूस इदारे के अंदर जाना चाहता है भर्ती होके। तो ये तमाम तर चीजें, ये क्लैरिफिकेशंस, और ये इसके बाद आपको लगता है वहां पर भी कोई पैनिक नहीं है? पैनिक उस हिसाब से तो होता है ना। पैनिक देखिए, जैसे सागदार साहब ने कल सारे एम्बेसडर्स को बुला के एक्सप्लेनेशन दी, तो इसका मतलब है प्रेशर तो है। इसका मतलब है ये तो उनको एहसास है कि ये बयानिया जो है वो हुकूमत हार चुकी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। इसी वजह से उन्होंने एम्बेसडर्स को बुलाया ना, इसी वजह से उन्होंने कहा कि जी ये 26 नवंबर को ये नहीं हुआ था जो पीटीआई वाले बता रहे हैं, बट ये हुआ था और कोई गोली नहीं चली है, सो सो। तो प्रेशर तो उस हद तक तो प्रेशर है, बट हम्म। वो समझते हैं कि गलत फहमी के बेसिस पर प्रेशर होता है ना।
कि वो समझते हैं इसको क्रश जैसे अभी किया है, आइंदा भी कर देंगे। हम्म। लेकिन क्या पाकिस्तान सस्टेन कर सकता है इस किस्म का पोलराइजेशन, इस किस्म का माहौल, जहां मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी एक साइड पर खड़े हुए हों हम्म। और एक रूलिंग एलीट दूसरी साइड पर खड़ी हो, जैसे हमने साउथ कोरिया में देखा अभी 2 दिन पहले कि वहाँ कैसे रिएक्शन किया, वहाँ वहाँ अवाम ने कैसे रिएक्शन किया, वहाँ हम्म। पार्लियामेंट के मेंबर, मैं तो कहता कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को अगर कुछ शर्म हो तो वहां से सीखना चाहिए कि जी, जैसे साउथ कोरिया में उन्होंने सोल्जर्स को का जो कॉर्डन था उसको तोड़ के वो पार्लियामेंट के अंदर जबरदस्ती गए हैं, क्योंकि उनके आइन के हिसाब से अगर पार्लियामेंट की मेजोरिटी ये कह दे कि ये माशाल्लाह गलत है तो माशाल्लाह नहीं लग सकता। और 190 मेंबर पहुंचे वहां जोर जबरदस्ती, जिसमें बहुत बड़ी तादाद औरतों की थी जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे। तो आई विश, यहाँ तो ये है कि आपको रात को बताया जाता है कि सुबह को 26 अमेंडमेंट है, आपने पास करनी है और पहुंच जाना सुबह 11 बजे, और हम्म। उनको ये भी नहीं पता 26 अमेंडमेंट में है क्या। और पढ़े लिखे लोग जाके स्टैंप करने के लिए तैयार होते हैं और किया स्टैंप कर किया। तो आई डोंट नो पाकिस्तान को कब समझ आई। सर आपने 26 अमेंडमेंट की बात भी की है, और लास्टली अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत, ये अभी की ब्रेकिंग स्टोरी है। उनकी जानिब से खत लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कहा गया कि बाकायदा फुल कोर्ट का इजलास तलब करें। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो एक तश्कील है उसके ऊपर भी उन्होंने सवालात उठा दिए हैं। तो ये मामला किस तरफ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? जाए, मतलब अभी मायूसी की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह वो जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अवाम की दिल की ख्वाहिश है। हम्म। जिस तरह से 26 अमेंडमेंट पास की गई, जिस तरह से उसके दरवाजे, इंसाफ के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए गए, लॉक कर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के। और हम्म। जो मैं कहता हूँ कि 26 अमेंडमेंट के बाद जो सबसे ज्यादा सफर करेगा वो 2024 के इलेक्शन के हवाले से है। अब थैले नहीं खुलेंगे, अब इंसाफ नहीं होगा, अब ये नहीं पता चलेगा कि कौन असली जीता था और कौन नहीं जीता था और पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, कौन 45 की बुनियाद पर कौन जीता है, कौन 47। अब ये नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां आपने इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाना था वहां तो आपने बंद कर दिया। हम्म। इलेक्शन कमीशन तो पहले ही आपका था, तो वहां से तो इंसाफ मिल ही नहीं सकता। आपने अगर कोई अमेंडमेंट करनी होती है पार्लियामेंट से रेट्रोएक्टिव, कि हम्म। एक इवेंट पहले हो चुका है कि जी किस किस्म के जजेस होंगे ट्राइब्यूनल में, तो आपने इलेक्शन के बाद कर दी कि जी रिटायर्ड जजेस होंगे। जैसे जहांगीरी एक फैसला देने वाले थे हम्म। इस्लामाबाद की सीटों के हवाले से, उनको हटा के आप रिटायर्ड जज को लगा दिए। रिटायर्ड जज को तो मैं कोई भी लगा सकता है जो मेरी मर्जी का होगा, जो मेरी मर्जी से काम करने के लिए तैयार होगा। हाजिर सर्विस जज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमने सबको पता है कि वो जो 8 में से 6 जजेस ने खत लिखा था, आज तक उनका मुदावा नहीं हुआ। तो अफसोसनाक बात है, दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान टुडे, कि आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। और जब तक ये एक तासुर रहेगा और ये हकीकत रहेगी, हम्म। तो जाहिर सी बात है हालात को इतने ठीक तो नहीं होंगे। सर आखिरी सवाल है, इमरान खान को 26 नवंबर के वाकये के बाद कोई डील्स ऑफर की जा रही हैं अब, और क्या लगता है आपको, अगर की जा रही होगी तो अब किन मामलात के ऊपर बात होगी और मामला किस तरफ जाएगा? कोई डील नहीं ऑफर हो रही। और क्या डील ऑफर हो सकती है, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है कि जी या तो उनसे एग्री करें कि जी आप बाहर चले जाइए, यही हो सकता है। हम्म। दूसरा ये तो नहीं डील हो सकती कि जी आए हम आपको हुकूमत देने के लिए तैयार हैं। इमरान खान की तरफ से तो डिमांड्स बड़ी सिंपल है कि जी 2024 के इलेक्शन के हवाले से इंसाफ होना चाहिए। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक पीटीआई से है, और सिर्फ इमरान खान नहीं, जो बाकी हैं, यास्मीन राशिद हैं, दूसरे लीडर्स हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको रिलीज करना चाहिए। और 26 आईनी तरमीम जो है उसको वापस लिया जाना चाहिए। ये तो कोई भी ना एस्टेब्लिशमेंट ना इस वक्त ये हुकूमत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। हम्म। बिल्कुल उस पर बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर बात करने का मतलब है, बहुत से हमारे यहाँ टेलीविजन पर बैठ के ये कहते हैं जी पीटीआई बात क्यों नहीं करने के लिए। पीटीआई शहबाज शरीफ से अगर बात करेगी कि जी इंसाफ करें आप 2024 के इलेक्शन के हवाले से, गवर्नमेंट ने तो मान लिया है कि हम धांधली के बेसिस पर आए हैं। वो कहते हैं जी 2018 में क्या हुआ, वो ये तो नहीं डिनाई करते कि हमने धांधली करके हम नहीं आए, वो कहते हैं 2018 में क्या हुआ। तो पॉइंट ये है कि वो तो देने के लिए तैयार ही नहीं, वो उस पर बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान के लिए इस वक्त कोई ऐसा
कोई स्पेस देने के लिए कोई भी तैयार है। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। के बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।